डालते हैं। देखिए, आज के दिन को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के रूप में मनाया जाता है, यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अगर आपको भी कहीं बच्चों का शोषण होता हुआ नजर आए तो जरूर दोस्तों इसके खिलाफ आवाज उठाएं। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए, केंद्र में नरेंद्र मोदी की नई सरकार बनते ही अब एक्शन में आई और राज्यों को जारी हुई 1,40,000 करोड़ रुपए की किस्त। टैक्स डिवोल्यूशन के रूप में केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को डेवलपमेंट के लिए ये धनराशि दी गई है। मोदी कैबिनेट गठन के बाद राज्यों को पैसा मिला और ये लगभग 1.5 लाख करोड़ में से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा 25,000 करोड़ का टैक्स डिवोल्यूशन मिला। बिहार के हिस्से में भी 14,000 करोड़ आए और भी ये कुछ स्टेट की लिस्ट आप देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों भारत के लिए एक और अच्छी खबर ये आ रही है, गठबंधन सरकार के बावजूद भी हमारे देश के विकास की तेज रफ्तार बनी रहेगी। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली की तरफ से इंडिया की ग्रोथ पर यह भरोसा जताया गया है। और अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी एक और मुहर लगा दी है मोदी 3.0 गवर्नमेंट में। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि अगले 3 साल दुनिया देखेगी भारत का जलवा। जी हाँ, अनुमान के मुताबिक इस फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भी भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.6% रह सकती है। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बना रहेगा। चलिए खबर है, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में मिलेगी लाखों जॉब्स। कार्यभार संभालते ही मंत्री जितिन प्रसाद ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इन सेक्टर में आने वाले समय में युवा प्रतिभाशाली भारतीयों के लिए लाखों नए रोजगार के विकल्प पेश किए जाएंगे। और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी जब रेल मंत्रालय की कमान संभाली तो IRCTC, IRFC और RVNL के स्टॉक में तेजी देखी गई। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने भी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का कार्यभार संभाला। वैसे अभी खबर आ रही कि 4 महीने और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे JP नड्डा। मंत्रालय के साथ साथ पार्टी का भी काम देखेंगे। और खेल मंत्री बनने के बाद मनसुख मांडविया ने भी पहला रिएक्शन दिया और पूरे देश से बड़ा वादा करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही हमारे देश में खेलों की स्थितियों को बेहतर करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। अभी भी दोस्तों हमारे देश में कई राज्यों में स्कूलों में खेल की व्यवस्थाएं प्रॉपर नहीं है। देखिए, ये स्कूलों को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई कि सैकड़ों सरकारी विद्यालयों में मौजूद नहीं है खेल मैदान और लाइब्रेरी भी। यहाँ तक कि हालात तो ये है कि कंप्यूटर लैब और बिजली कनेक्शन तक भी उपलब्ध नहीं है विद्यालयों में। वैसे तो ये रिपोर्ट राजस्थान राज्य की है, लेकिन देश में कई सरकारी स्कूलों के हालात वाकई में ऐसे ही हैं जिनमें सुधार करने की जरूरत है। राइट, चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। जल्द ही लागू होगी नई उद्योग नीति, बड़ी बड़ी कंपनियां लाएगी नौकरियों की भरमार। छत्तीसगढ़ सरकार ये न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आ रही है, जिससे कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्शन प्लांट लगाए जाएंगे, है ना। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट, छोटे बिजनेस को टारगेट कर रहा भारतीय स्टेट बैंक SBI और इससे विकास के साथ साथ तेजी से लोन अप्रूवल पर भी फोकस रखा गया है। बैंक का कहना है कि उसके SMI पोर्टफोलियो में पिछले वर्ष 20% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई। तो SBI ज्यादा से ज्यादा छोटे बिजनेस को लोन देगा तो इससे बिजनेस बढ़ेंगे, काम धंधे बढ़ेंगे, तो एटलीस्ट नौकरियां भी बढ़ेगी, है ना। और वहीं देखिए पॉलिटिक्स पर एक और बड़ी खबर है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी पर वार करते हुए कहा कि दूसरों के घरों से कुर्सियां उधार लेकर सत्ता का घर चला रहे हैं प्रधानमंत्री। वैसे PM मोदी ने देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और HD देवगौड़ा से भी आशीर्वाद लिया अपने नए कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही। और वहीं दोस्तों अब मंत्रिमंडल का गठन होने के बाद लोकसभा स्पीकर पर भी अपडेट आ रहा कि ओम बिड़ला फिर से लोकसभा स्पीकर बन सकते हैं। हालांकि इस पद के लिए एक और महिला नाम की चर्चा भी हो रही है। पुरंदेश्वरी इनका नाम है। ये आंध्र प्रदेश भाजपा की अध्यक्ष हैं और चंद्रबाबू की पत्नी की बहन भी है। इंडिया गठबंधन का कहना है कि हम TDP कैंडिडेट का समर्थन करेंगे लोकसभा स्पीकर के लिए। और खबर है कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद अब चुनाव जीतने पर 18 जून को प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश काशी का दौरा करेंगे और यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम के दर्शन भी करेंगे। वैसे इस बार दोस्तों भाजपा ने गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय समेत टॉप 10 मंत्रालय अपने पास रखे हैं। सहयोगी में TDP को एविएशन मंत्रालय दिया, JDU को डेयरी और JDS को हैवी इंडस्ट्रीज देकर साधा है। हालांकि मोदी कैबिनेट में कुछ सांसदों को मंत्री पद नहीं मिलने की वजह से वो नाराज भी नजर आए, कुछ ने खुली चुनौती भी दी है, देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर आ रही कि 10 दिन बाद दुनिया का 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने लोगों को एक खास संदेश भी दिया है। हर साल आपको पता होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और इस बार भी आने ही वाला है। इस मौके पर PM ने कहा कि योग ने सीमाएं पार लोगों को एकजुट किया, क्योंकि आज दुनिया के कई देशों में इस दिन एक साथ लोग योगा करते हैं। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के 10वें संस्करण का उत्सव मनाने के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भी किया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए। एयरटेल यूजर्स के लिए खुशखबरी है। 395 रुपए वाले रिचार्ज प्लान में अब आपको 56 दिनों की जगह 70 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी, यानी ये प्लान अब आपका जियो से भी सस्ता होगा। और बड़ी खबर आ रही, नहीं रद्द होगी नीट की परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर भी रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मुद्दे पर NTA से जवाब मांगा है। आपको पता होगा पिछले कई दिनों से हमारे देश के युवा स्टूडेंट नीट एग्जाम में हुई धांधली का विरोध कर रहे हैं और इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए नीट काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ियों से परीक्षा की विश्वसनीयता को चोट पहुंची है और इस पर हमें जवाब देना चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NTA को एक नोटिस भी जारी किया और इस पर जवाब भी
मांगा है। वैसे नीट परीक्षा मुद्दे पर सुप्रिया सुले ने सरकार को घेरते हुए कहा कि इस मामले की एसआईटी से जांच कराई जाए। देखते हैं, फिलहाल तो सरकार चुप्पी साधे हुई है, आगे गवर्नमेंट की तरफ से जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और बैंकिंग न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड धारक कृपया ध्यान दें, अगले महीने की 1 जुलाई से ही आईसीआईसीआई के क्रेडिट कार्ड पर कई तरह के चार्जेस बढ़ जाएंगे। एक तो बैंक ने क्रेडिट कार्ड से कैश निकासी की सीमा 20% से 40% तक निर्धारित की है, यानी कि अगर आपके कार्ड की लिमिट 1 लाख है तो आप 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक कैश निकाल पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा 1 जुलाई से जो काफी चार्जेस बढ़ जाएंगे, किन किन सर्विस के चार्ज में बढ़ोतरी होगी, ये डिटेल थोड़ी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्योंकि एक को बोलूंगा बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाएगा, है ना। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर, चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान, अमरावती ही होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन रेड्डी सरकार का फैसला पलटते हुए अब चंद्रबाबू नायडू ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, चंद्रबाबू नायडू एनडीए विधायक दल के नेता चुने गए और आंध्र प्रदेश गवर्नर से मिलकर इन्होंने सरकार बनाने का दावा भी पेश किया है। आज सुबह तकरीबन 11:30 बजे ये आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, है ना। और वैसे सीएम की बात हो रही तो आपको बता दूं, उड़ीसा में भी मोहन चरण मांझी होंगे उड़ीसा राज्य के नए मुख्यमंत्री। विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया है, मोहन मांझी तो सीएम बनेंगे और इनके अलावा प्रभाती परिदा और केवी सिंह देव डिप्टी सीएम बनेंगे उड़ीसा में, है ना। चलिए दोस्तों, ऑटो इंडस्ट्री से एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पिछले महीने मई में पैसेंजर व्हीकल्स की सेल्स में 4% तक की बढ़ोतरी हुई, लगभग 3.5 लाख यूनिट्स रही बिक्री के मामले में। टू व्हीलर्स भी 10% बढ़कर 16 लाख से भी ज्यादा की बिक्री हुई टू व्हीलर्स में। और टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए, आईफोन से अब सिर्फ एक टैप में आप पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे और आईफोन में अब आपको कॉल रिकॉर्डिंग, कस्टमाइज होम स्क्रीन जैसे और कई एडवांस फीचर भी मिलेंगे। सैटेलाइट के जरिए एसएमएस भेज सकेंगे और सबसे चहेता फीचर जो आईफोन में आपको मिलने वाला है वो है दोस्तों कॉल रिकॉर्डिंग का। अब जब आप फोन कर रहे होंगे तब ऊपर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिकॉर्ड दिस कॉल का। हालांकि ये अपडेट आईफोन iOS 18 के बाद मिलेगा आपको। जल्द ही कंपनी की तरफ से ये iOS सॉफ्टवेयर अपडेट वर्जन रोल आउट किया जाएगा। और इसके अलावा भी सैटेलाइट एसएमएस, बैटरी चार्जिंग लिमिट, ऐप कलर चेंज, ऐप लॉक जैसे कई डिफॉल्ट फीचर अब आपको आईफोन में मिलने वाले हैं। और कंपनी अपने गेस्चर सेंसर को भी अपडेट करने जा रही है, जिसके बाद अब केवल आंखों के इशारे से भी आप अपने आईफोन, आईपैड वगैरह को कंट्रोल कर पाएंगे। हालांकि ये जो दोस्तों iOS 18 का वर्जन आएगा ना, ये आईफोन 10 या इससे बिलो वाले मॉडल के लिए रोल आउट नहीं किया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए, जैसे को तैसा, चीन को उसी भाषा में जवाब देगा भारत, बदले जाएंगे तिब्बत के 30 स्थानों के नाम। हाल ही में आपको पता होगा दोस्तों, चीन ने अरुणाचल प्रदेश समेत भारत के कई जगहों के नाम बदलने का दावा किया था। तो अब रिपोर्ट सामने आ रही है, जैसे को तैसा, तिब्बत के भी 30 जगहों के नाम भारत बदलेगा। भारत इसके लिए नया मैप भी जारी करेगा। चीन ने पिछले 7 साल में 4 बार अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों के नाम बदले हैं और ये बात की घोषणा खुद हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पदभार संभालते ही की है। चीन के खिलाफ सख्त बड़ा कदम उठाया जाएगा। और वहीं देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेता राजनेताओं से अपील की है कि आप अब सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटाएं। लालू यादव ने कहा था कि मोदी का परिवार नहीं है। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने ये कैंपेन भी चलाया था, आपको पता होगा। कई सारे बड़े बड़े नेता, राजनेता, गृह मंत्रियों ने अपने सोशल मीडिया, खास करके ट्विटर हैंडल में नाम के पीछे मोदी का परिवार लिखा था, है ना। तो अब पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी मोदी का परिवार नाम हटा दें। प्रधानमंत्री बोले कि हमारा रिश्ता फिर भी अटूट रहेगा। चलिए अगली खबर आ रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भारत को लौटाएगी 500 साल पुरानी मूर्ति। 16वीं सदी में तमिलनाडु के मंदिर से ये चोरी हुई थी। इसको देखने के 1800 रुपए देने पड़ते हैं। अभी ये वहाँ म्यूजियम में रखी हुई है, लेकिन जल्दी इसे वापस भारत लाया जाएगा। चलिए खबर देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी होंगे नए सेना प्रमुख। 30 जून को रिटायर होने जा रहे हैं मनोज पांडे की ये जगह लेंगे। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इंपोर्टेंट, ध्यान रखिएगा। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इनका नाम है, जो कि अब हमारे नए आर्मी चीफ होंगे, है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में जो एक श्रद्धालु की बस पर आतंकी हमला हुआ था, तो पुलिस ने अब उस आतंकी का एक स्केच जारी किया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इसकी सूचना देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के 86 जिले में एक बस में जो हमला हुआ था, 10 से ज्यादा लोगों की, श्रद्धालुओं की जान चली गई थी। हालांकि उस हमले का एक चश्मदीद बोला कि बस खाई में गिर गई इसलिए हम जिंदा हैं, वरना अगर बस सड़क पर दौड़ती तो आतंकी सबको मार देते हैं। हालांकि राजस्थान के जो 4 लोगों की जान गई, इसमें उनके परिवारों को प्रशासन ने 50-50 लाख रुपए का मुआवजा देने की सहमति दे दी है और संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। जयपुर में लोगों ने आंदोलन किया, उसके बाद राजस्थान की सरकार के साथ ये सहमति बनी है। और वहीं देखिए, एक और बड़ी दुर्घटना मध्य प्रदेश के इंदौर में हो गई। 11 घंटे तक धधकी पीथमपुर पाइप फैक्ट्री। प्लास्टिक पाइप से भड़की थी लपटें। 20 से ज्यादा दमकलों ने आग पर काबू पाया। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी तरह की जान नहीं गई, वरना हादसा कितना गंभीर था ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों, हमारे नागरिकों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करें। युद्ध में 2 भारतीयों की मौत के बाद अब भारत ने मॉस्को सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए कहा। विदेश मंत्रालय और मॉस्को में भारतीय दूतावास ने रूसी सेना में शामिल सभी भारतीय नागरिकों की शीघ्र रिहाई और वापसी के लिए नई दिल्ली से रूसी अधिकारियों के साथ इस मामले को दृढ़ता से उठाया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, बीमा पॉलिसी वालों के लिए राहत की बात है। अब डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं होने पर भी बीमा कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। इरडा की तरफ से इस तरह का एक और मास्टर सर्कुलर जारी किया, क्योंकि कई बार कंपनियां ये बहाना बना देती कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, ये फॉर्मेलिटी चाहिए फलाना ढिमका, है ना। तो अब बीमा कंपनियां ये बहाना नहीं बना पाएगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, सेबी ने शुरू किया सर्टिफिकेट
क्वालिफिकेशन एग्जाम, निवेशक निवेश और बाजार की अपनी समझ को फ्री में कर सकेंगे टेस्ट। और निवेशकों के लिए एक और खबर है कि ओला इलेक्ट्रिक को भी 7,250 करोड़ रुपए के आईपीओ की सेबी से मंजूरी मिल चुकी है और ये भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होने वाली भारत की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी भी होगी, ओला इलेक्ट्रिक। आना तो जल्द ही ओला का आईपीओ आने वाला है, डेट वगैरह डिक्लेयर होने पर मैं आपको बता दूंगा। और वैसे आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश करते तो सावधान रहें, क्योंकि आए दिन शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी की खबरें आती रहती है, मैं आपको बताता भी हूँ। हिमाचल प्रदेश में देख लीजिए लगभग 2 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है 4 अलग अलग मामलों में। अच्छा, एक और बैंकिंग फ्रॉड पर बड़ी खबर आ रही कर्नाटक राज्य से। देखिए 15 फेक बैंक अकाउंट, फर्जी साइन और 94 करोड़ रुपए गायब। इसमें बैंक अधिकारी से लेकर सरकारी बाबू तक शामिल है और बैंक अधिकारी ने तो इसके बाद ये कदम भी उठा लिया है और भी इस स्कैम के बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, नए रक्षा मंत्री बनने के बाद एस जयशंकर ने पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश दिया और कहा कि सीमा पार आतंकवाद का समाधान जरूरी है, वरना फिर हम सख्त कदम उठाएंगे। एक और अच्छी खबर आ रही है, मोदी 3.0 में रेलवे का कायाकल्प यानी कि डेवलपमेंट करने का भी प्लान बना लिया है। नई वंदे भारत ट्रेन अमृत भारत से लेकर ट्रेनों के वेटिंग टाइम को घटाने पर फोकस रहेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से ये प्लान भी साझा किया है। ये देख सकते हैं आप रेलवे का अगले 100 दिन का एजेंडा क्या है। और खबर आ रही दोस्तों, बकरीद से पहले बाजार में प्याज की डिमांड बढ़ी तो कई जगहों पर कीमतें भी 50% तक बढ़ गई हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्याज के दाम में 12 रुपए तक का इजाफा देखने को मिला है। और बड़ी खबर देखिए, साल 2025 में होगा सबसे बड़ा मार्केट क्रैश। एक अमेरिकी अर्थशास्त्री ने कहा कि 92% तक नीचे चला जाएगा बाजार। ये वाकई में बड़ी हैरान करने वाली खबर है। एक अमेरिकी इकोनॉमिस्ट का यह दावा है कि अगले साल दुनिया 2008 से भी बड़ा मार्केट क्रैश देख सकती है। अभी लास्ट टाइम आपको पता होगा साल 2008 में सबसे बड़ा मार्केट डाउनफॉल आया था। उन्होंने कहा कि यह बबल 14 साल से चला आ रहा है, जबकि आमतौर पर ये 5-6 साल में फूट जाते हैं। उनका तो ये मानना है कि साल 2007-8 से भी बुरा हाल होगा मार्केट का और ये दुनिया भर में होगा। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है बल्कि ग्लोबल मार्केट डिवैल्यूएशन देखी जाएगी। देखते हैं, ये तो वक्त ही बताएगा, भगवान ना करे ऐसा हो। चलिए अगला अपडेट आ रहा, 28 लाख वर्ग फुट में बनेगा देश का सबसे बड़ा मॉल और वो भी एयरपोर्ट पर। एक साथ 8,000 गाड़ियों की पार्किंग होगी इस मॉल में, जहां लार्जेस्ट मॉल इन आवर इंडिया बनने जा रहा है। अभी वर्तमान में जो हमारे देश में सबसे बड़ा मॉल है उससे भी 7 लाख वर्ग फुट ज्यादा बड़ा मॉल होगा ये, और इसके बनने की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। प्लान है कि इसे साल 2027 तक बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। अब आप भी क्यूरियस होंगे जानने के लिए कि ये कहां बन रहा है ना, तो आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये मॉल दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट एरो सिटी के साथ बनाया जा रहा है। और वहीं देखिए, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले कि 54,858 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल तो बिछ चुका है। अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे समेत कुछ और बड़े लक्ष्य हैं जिन्हें इस साल दिसंबर 2024 तक पूरा करना है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी अब प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा, क्योंकि योगी सरकार ने नया प्लान बनाया है। सड़कों पर दौड़ेगी 5,000 एडवांस इलेक्ट्रिक बसें। उत्तर प्रदेश रोडवेज बसों की जगह इन बसों को रिप्लेस किया जाएगा। योगी कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। वैसे आपको बता दूं, लोकसभा चुनाव के बाद अब सीएम योगी ने जो ये पहली कैबिनेट बैठक की, इसमें टोटल 41 बड़े फैसले लिए। देखिए, एक तो यूपी में अब शिक्षकों की मनमानी पर भी विराम लगेगा, परिषदीय स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी लगाई जाएगी। और वहीं सीएम योगी ने राज्य कर्मचारियों को भी तोहफा दिया, रिटायर होने के बाद भी मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। जी हां, प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी आई है। इसके साथ ही योगी सरकार ने नई तबादला नीति यानी कि न्यू ट्रांसफर पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है। यूपी में अब 30 जून तक ट्रांसफर हो सकेंगे। चुनाव बाद हुई इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों के हित में भी काफी अच्छे फैसले लिए। मैंने आपको इन सब के बारे में कल बेड का अस्पताल, मेडिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी में भी शोध कार्य स्थापित होंगे। वहीं यूपी में बदले जाएंगे प्रदेश के 5 राज्य विश्वविद्यालयों के नाम भी। इन विश्वविद्यालयों में राज्य शब्द को हटाया जा सकेगा, ये इजाजत दे दी है। और भी योगी कैबिनेट से 5 अहम प्रस्तावों की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ये स्पेशल अपडेट है। और वैसे दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ और अलग अलग राज्य सरकारों के फैसले भी देख लीजिए फटाफट से। देखिए, पहले कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला और इतने प्रतिशत तक महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने शपथ लेने के दूसरे ही दिन ये बड़ा तोहफा दिया है। और इस फैसले के तहत सिक्किम राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। कल ही आपको पता होगा, प्रेम सिंह तमांग लगातार दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री बने थे। 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली थी, मैंने आपको अपडेट बताया था ना। अच्छा, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के अलावा अब देखिए आप, पश्चिम बंगाल में भी राज्य कर्मचारियों को मई के बजाय अप्रैल से ही बढ़ा हुआ डीए मिलेगा। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार ने घोषणा कर दी है, यहाँ भी 4% डीए बढ़ाया जाएगा और ये बढ़ोतरी भी 1 अप्रैल 2024 से ही लागू मानी जाएगी, है ना। तो इस तरह से पश्चिम बंगाल में अब जो डीए पहले 10% था वो बढ़कर अब 14% हो गया है। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए अब अनुबंध सेवा काल की होगी गिनती। पुरानी पेंशन योजना की व्यवस्था को लेकर हिमाचल सरकार का कहना कि अनुबंध अवधि के कारण जिन कर्मचारियों की 10 साल की नियमित सेवा पूरी न हुई हो, उन्हें अब ओपीएस का लाभ मिल पाएगा, यानी पुरानी पेंशन योजना का लाभ। तो ये हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। और भी ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं इस बाबत। वही दोस्तों, हिमाचल में बिजली बोर्ड कर्मियों और पेंशनरों को भी महंगाई भत्ते की किस्त जारी हो चुकी
चुकी हैं। अभी चुनाव खत्म होने के बाद कई राज्य सरकारें अपने अपने सरकारी कर्मचारियों को भी ये तोहफे दे रही हैं। हाल ही में हरियाणा सरकार ने भी घोषणा की थी कि राज्य के 50,000 पुलिस कर्मियों को मोबाइल भत्ता भी मिलेगा, मतलब मोबाइल खर्च के लिए भी अलाउंस मिलेगा। अलग अलग रैंक के हिसाब से ये मोबाइल रिचार्ज भत्ता इंटरनेट चलाने वगैरह के लिए मिलेगा। मैंने आपको बताया था जानकारी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। चारधाम तीर्थ यात्रियों को बड़ी राहत मिली है। अब ऋषिकेश और हरिद्वार में यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन की सीमा को खत्म कर दिया है। हालांकि अभी भी दूसरे धाम पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, लेकिन इन दो जगहों पर अब रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होगा, है ना। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और इसरो ने अब कुछ और सोलर स्टॉर्म की तस्वीरें जारी की हैं। कल भी मैंने आपको एक तस्वीर बताई थी, और अब देखिए आदित्य L1 के रिमोट सेंसिंग पेलोड ने कैप्चर किया सोलर स्टॉर्म यानी कि सौर तूफान, और ये अलग अलग स्पेक्ट्रम की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए कुछ निकाय चुनाव को लेकर नए सिरे से होगा परिसीमन। 70 से कम वार्ड वाले निकायों की सीमा भी बदलेगी। राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। पंजाब में किसानों को बिना रुकावट 8 घंटे मिलेगी बिजली। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। चंडीगढ़ में सेंट्रलाइज्ड और ऑनलाइन होंगे दाखिले। 11 सरकारी प्राइवेट कॉलेजों में 13 जून से प्रक्रिया शुरू होगी। 1 जुलाई को आवेदन जमा होंगे। मध्य प्रदेश में पीएम श्री हवाई पर्यटन सेवा 13 जून से शुरू होगी। डॉक्टर मोहन यादव करेंगे फ्लैग ऑफ। और एमपी में स्वास्थ्य विभाग में भी होगी 46,491 नए पदों पर भर्ती। डॉक्टर्स के प्रमोशन वाले 607 पद सीधे भरे जाएंगे। कैबिनेट में किसानों के लिए भी अहम फैसले लेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। एमपी में इसी महीने 16 जून से उज्जैन से भी हवाई यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। इंदौर, भोपाल और ग्वालियर के लिए हवाई टैक्सी की सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश में 13 जून तक होगा किसानों का पंजीयन। मूंग और उड़द की खरीदी के लिए दूसरी बार बढ़ाया गया समय। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ऊर्जा मंत्री का कार्यभार संभाला और कहा कि विकसित भारत के लिए लगातार काम करेंगे। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए देश भर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है। यूजीसी का ये बड़ा फैसला है। अब आपका समय बचेगा और नौकरियां रोजगार भी जल्दी मिल पाएगी। दरअसल अब हमारे देश में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में साल में 2 बार एडमिशन हो पाएंगे। यूजीसी की तरफ से इसको मंजूरी दे दी गई है। मैंने आपको इस बारे में ज्यादा डिटेल कल ही बताई थी। अब जुलाई के बाद जनवरी में भी एडमिशन मिल पाएंगे। 2 सेशन में साल में, मतलब स्कूलों में, कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में एडमिशन होंगे, है ना। यूजीसी की बाई एनुअल एडमिशन पॉलिसी के बारे में ज्यादा डिटेल भी आप देख सकते हैं। किया सिलेबस और सैंपल क्वेश्चन पेपर के लिए ऑनलाइन पोर्टल से बचने की सलाह दी है, क्योंकि इससे जुड़े कई सारे स्कैम भी हो रहे हैं आजकल, तो बी अलर्ट, है ना। और बड़ी खबर देखिए, अब बंक नहीं मार पाएंगे गुरुजी। मोबाइल से बनेगी हाजिरी। स्कूल के पास ही ई शिक्षा कोर्स ऐप काम करेगा। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की तरफ से यह नया प्लान बनाया जा रहा है टीचर्स पर शिकंजा कसने के लिए। वैसे बिहार के स्कूलों में भी एक बदलाव होगा। अब नहीं कटेगा शिक्षकों का वेतन भी, विद्यार्थियों के अनुपात में होगी टीचर्स की संख्या भी। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इस बारे में। और बीपीएससी TRE1 और TRE2 पास शिक्षकों की नौकरी जा सकती है, क्योंकि बिहार शिक्षा विभाग एक और बड़ा फैसला भी लेने जा रहा है। सेवा समाप्त की जाएगी इन टीचर्स की। डिटेल इस बारे में देख सकते हैं आप। सरकारी नौकरी पर भी अपडेट है दोस्तों। बीएसएफ ने सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल समेत 1526 पदों पर वैकेंसी निकाली है और 9 जून से इसमें आवेदन शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी। 8 जुलाई लास्ट तारीख है। एसएससी CGL संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा की अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। 10 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में उद्यमी मित्र पदों पर भर्ती के लिए भी आवेदन शुरू हुए। 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। ओके, और एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट देख लीजिए दोस्तों। राजस्थान चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया जी मंदिर में देखिए 100 ग्राम के 15 गोल्ड बिस्किट चढ़ाए। मतलब इतना डोनेशन आता है, पूछो मत। भंडार से निकले 17 करोड़ रुपए। देख सकते हैं आप नोटों की गड्डियों का ढेर भी। बॉलीवुड से खबर है, मिर्जापुर 3 का टीजर रिलीज हुआ। इस बार काफी अग्रेसिव देखने को मिलेगी आपको मिर्जापुर की पार्ट 3। और खबर है यूपी लखनऊ में बड़ा मंगल पर भंडारे का आयोजन हुआ। 5000 से ज्यादा भंडारे हुए शहर भर में। और अंत में एक